हेलो बच्चों, मैं गरिमा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ में यूनिट फर्स्ट का लेसन नंबर 1, दैट इज़ वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ आज हम इसमें पढ़ेंगे पानी क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, अर्थ्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एसेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, पानी की हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, वाटर साइकिल, पानी कैसे रिसाइकल होता है वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म, है ना, वो वाटर साइकिल में हम देखेंगे। देन लाइफ इन वाटर, पानी में कौन कौन से नेचर के कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे, है ना। ना व्हाट इज़ वाटर? आई जस्ट होप आप सभी ने पानी देखा ही होगा, है ना, कभी नदियों में, कभी तालाबों में, कभी समुद्र, किसी ने समुद्र भी देखे होंगे। क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि पानी का कलर हर सोर्स पे अलग अलग हो सकता है ना। जबकि जो पानी आप पीते हो वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। बट जब आप उसमें कोई सोल्यूशन ऐड कर देते हो, कोई जूस ऐड कर लेते हो, है ना, दूध ऐड कर देते हो, उस पानी का कलर सडन चेंज होने लग जाता है। कैसे? ये चीज़ें क्यों होती हैं? पानी कलर चेंज क्यों कर लेता है? ऑल दो वो तो ट्रांसपेरेंट होता है ना। ये चीज़ें आपने अपने लाइफ में डेली रूटीन में आपने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की होंगी। तो पानी एक्चुअली होता क्या है? इसका एटॉमिक फार्मूला होता है H2O, जो कि एक ट्रांसपेरेंट, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस सब्सटेंस होता है ना। ऑर्डरलेस होता है, जिसका कोई टेस्ट भी नहीं होता, जिसे हम इनहेल नहीं कर सकते, उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है। और ये जो वाटर है, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ वाटर में हम देखते हैं, फ्रेश वाटर होता है, सॉल्ट वाटर होता है एंड ब्रैकिश वाटर होता है। फ्रेश वाटर क्या होता है? जो पानी पीने योग्य होता है, जिसे हम पी सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कंट्रोल वे में पानी का नेचर होता है। बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, कुछ मीठा मीठा सा पानी लगता है जो कि कम सॉल्टी होता है। ऑल्दो उसमें शुगर ऐड नहीं होता है, बट उसका पीएच जो है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्टी वाटर। दैट्स वाई इट टेस्ट लाइक मीठा पानी, है ना। और एक होता है ब्रैकिश वाटर, देखते हैं वन बाय वन। फ्रेश वाटर जो होता है, इट कंटेन्स लो सॉल्ट कंटेंट, सॉल्ट नमक का कंटेंट उसमें कम होता है, पीएच उसका थोड़ा सा कम होता है, फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर्स। सॉल्ट वाटर नाम से ही क्लियर है कि उसमें सॉल्ट का कंटेंट जो है, वो जो पीएच का कंटेंट है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, है ना, जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्राइमरीली इन ओशियंस एंड सीज। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर आई डोंट नो आप लोगों ने कभी सुना है या नहीं, बट समझते हैं ब्रैकिश वाटर क्या होता है। ये एक मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का, जो कि क्या होता है कि रिवर और रिवर्स एंड सीज जब आपस में मिल रहे होते हैं, जिस पॉइंट पे जो मिल रहे होते हैं, वहाँ एस्टुरीज बनाते हैं, वहाँ पे एक मिक्सचर बनाता है सॉल्ट वाटर और अपना फ्रेश वाटर का, है ना, उसे हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट, अर्थ्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे, वो कैसा है? आप सभी ने सुना होगा कि अर्थ पे जो मैक्सिमम परसेंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम जो लैंड परसेंट है वो वाटर का है, दैट इज़ 90+%, दैट वी कैन से 96% जो अर्थ है वो पानी से ही कवर्ड है ना। 71% पानी से कवर्ड है, रेस्ट अमाउंट जो है वो लैंड का है। उसमें भी अगर हम देखें, उस 71% में भी हम अगर देखें, सॉरी दैट वॉज 70%, 71% में भी अगर हम देखें, तो वहाँ पे भी 96% जो है वो सॉल्ट वाटर है। रेस्ट जो है उसमें ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर आएगा। ओके, then most of the earth's surface is covered with water. The majority of it is salty, leaving less amount of fresh water found in rivers, lakes, groundwater and rains. Fresh water is essential for people, animal, birds, plants to live, drink and grow crops. Of course fresh water, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, या हम ह्यूमंस हों, हम सभी को फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है। हम पानी फ्रेश वाटर ही पीते हैं, फ्रेश वाटर से ही हम अदर डेली रूटीन्स के काम करते हैं। पौधों में भी पानी हम कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर ही देते हैं, है ना। फिर कुछ फैक्ट्स देखते हैं एनसीईआरटी के। जोहाट्स इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल स्मॉल earthen dams built to collect rain water and recharge ground waters. ओके, अच्छा, अब आप सब इमेजिन करो कि एक ग्लास है आपके पास, कांच का एक ग्लास ले लो, उसमें पानी फिल करो, ठीक है। अब उस फिल्ड ग्लास में से आप एक चम्मच पानी, 1 टेबल स्पून पानी आप निकाल लो। तो जो 1 टेबल स्पून जो पानी है ना, वो आपका फ्रेश वाटर है। जस्ट इमेजिन कि मतलब कितना कम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, कितना लिमिटेड फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है, और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्लास है वो हमारा सॉल्ट वाटर है। इसलिए हम बोलते हैं ना, पानी बचाओ, सेव वाटर, है ना, उसको बहुत किफ़ायत से, बहुत लिमिटेड वे में यूज़ करो, पानी को वेस्ट मत करो। वाई? बिकॉज उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे हो। बिकॉज वो बहुत लिमिटेड है हमारे पास, हम पूरे अर्थ पे बहुत लिमिटेड फ्रेश वाटर है। दैट्स वाई हमें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए वो पानी, बहुत मेच्योरली, बहुत लिमिटेड वे में हमें उसका यूज़ करना चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, आप ना
इतना बड़ा समुद्र है अर्थ पे, इतना सारे अमाउंट में हमारे पास सॉल्ट वाटर है, क्या हम इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं? जब ये हमारे पानी पीने के युग नहीं है, जब हम इससे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या हम इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं? क्या आप सबने कभी सोचा है? अच्छा, देखते हैं। जो सॉल्ट बनता है वो ओशिनिक वाटर से ही बनता है ना। गुजरात में एक ऐसा प्लांट है, सॉल्ट पैन्स है, वहाँ पे एक फ्लैट एरिया है, वहाँ पे क्या करते हैं, सन ड्राई करते हैं किसको, समुद्र के पानी को सन ड्राई करते हैं, तो जो उसमें डेंस फॉर्म ऑफ सॉल्ट मिलता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उसे एक्सट्रैक्ट करके सॉल्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो हम अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैट लैंड वेयर सी वाटर इज ड्राइड टू कलेक्ट सॉल्ट। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, वेयर इन गुजरात। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। आपने देखा होगा आइस, आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में पानी, ऑफ कोर्स वो तो देखा ही होगा, उसे हम पीते भी हैं, उसे हम नहाते हैं और खाना बनाते हैं और भी अदर चीज़ें करते हैं, है ना। और भी अदर फॉर्म्स में वो यूज़ होता है, पौधों में पानी डालते हैं, एनिमल्स पीते हैं। आपने आइस भी देखी होगी, बर्फ़ का गोला तो आप सबने खाया होगा ना। तो बर्फ़ भी एक फॉर्म है किस चीज़ का, पानी का। फिर आपने वाटर वेपर्स देखे होंगे, कभी पानी को बॉईल होते देखा है किसी ने? पानी जब बॉईल होता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, वो क्या होता है, इवापोरेट होने लगता है। इवापोरेट होने लगता है मीन्स एक उसमें एक बबल फॉर्म होने लग जाता है ना। वो बबल्स जब लाइट हो जाते हैं तो वो गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, तो वो गैसियस फॉर्म में आने लग जाते हैं। तो वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म से अपना स्टेट चेंज करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है। अच्छा, नाउ लुक एट दिस फिगर। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हम देख पा रहे हैं, सॉलिड भी है, गैस भी है, लिक्विड भी है। और यहाँ पे आप एरोज भी देख पा रहे होंगे रेड कलर्स में, है ना, उन पे कुछ कुछ लिखा है। सो लिक्विड, एक एरो आपको दिख रहा है लिक्विड टू सॉलिड, मीन्स जब आप लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे हो, किसका, वाटर का, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फ्रीजिंग। फ्रीज कर दिया है, जमा दिया है। किसी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं ना, फ्रीज़र में आपने देखा होगा आइस क्यूब्स हम जमाते हैं, तो पानी को हम फ्रीज़ कर देते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है सॉलिड में। अगेन सॉलिड को हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आप ये एरो देख रहे हैं, अब वाला, ऊपर वाला आप एरो देखो, ऊपर वाला ये जो आप एरो देख पा रहे हो, ये सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है ना। सॉलिड टू लिक्विड के कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, मीन्स मेल्ट करना, किसी चीज़ को पिघला देना, है ना। फिर आप ये देख पा रहे होंगे एक कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से गैस में जो कन्वर्जन है वो सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर सडन कन्वर्जन ऑफ गैस इज ऑकर, दैट इज सॉलिड से हम सडनली उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। डिपोजिशन जस्ट अपोजिट ऑफ दिस प्रोसेस। डिपोजिशन में क्या हो रहा है, गैस डिपॉजिट होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है डायरेक्ट। फिर आप यहाँ गैस और लिक्विड वाले में देख रहे होंगे, कंडेंसेशन है, एक है इवेपोरेशन। जब आप लिक्विड को बॉईल करते हो, बॉईल एट 100 टेम्परेचर, जब पानी गर्म होता है 100 टेम्परेचर पे, तो इवेपोरेट होने लगता है गैशियस फॉर्म में। वेयर इज गैशियस फॉर्म में क्लाउड्स आपने देखे होंगे ना। क्लाउड्स क्या है, वाटर वेपर्स का ही तो फॉर्म है, वो तो गैस के फॉर्म में ही तो जमा है वहाँ पे, है ना। और रेन भी देखी होगी आपने, रेन क्लाउड से ही क्यों होती है, कहीं अर्थ से रेन क्यों नहीं हो रही है, क्लाउड से ही क्यों हो रही है? कभी सोचा है आपने, आपके दिमाग में आया ये कभी? वो इसीलिए होता है क्योंकि गैस जो है वो वाटर वेपर का ही फॉर्म है, वाटर का ही फॉर्म है ना। उस जब वो कंडेंस्ड होके कूल हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो क्या होती है, थोड़ी हैवी हो जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो फिर क्या होते हैं, ज़मीन पे नीचे आने लगते हैं। वही वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, रेन, है ना। अगेन द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ओके, आई जस्ट होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो, और अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट आए, प्लीज़ कॉमेंट में इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके। Now facts. Vular Lakes in Jammu and Kashmir is one of the largest lakes in Asia. It helps regulate river flow to prevent floods. वुलर लेक आपने सुना होगा, जम्मू और कश्मीर का वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, एशिया की बिगेस्ट लार्जेस्ट लेक है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। इट इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक फ्यूमडिड्स फ्लोटिंग आइलैंड एंड द इंडेंजर्ड संगाई डियर। केबुल लमजाओ जो नेशनल पार्क है मणिपुर का, वो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग पार्क है, नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग आइलैंड है, जहाँ पे इंडेंजर्ड संगाई डियर भी होते हैं, जिन्हें हम डांसिंग डियर्स भी कहते हैं। फेजेस ऑफ वाटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, वाटर वेपर और गैस, इसी को बोलते हैं, है ना। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वाटर साइकिल। हमारे गोल्स हैं, आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ वाटर फाउंड इन द वाटर साइकिल, नेम एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ द वाटर साइकिल, रिकॉग्नाइज द फोर्सेज दैट ड्राइव द वाटर साइकिल। अभी जो चीज़ें हमने देखी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही कन्वर्जन हम करने वाले हैं, काय में, वाटर साइकिल में। इसमें जो ड्रिवन फोर्सेज होते हैं, जो हमने अभी प्रोसेसेस देखी हैं, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्जन चल रहा है वो वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। साइक्लिक फॉर्म, एक सर्कल आपने देखा होगा ना, सर्कल 1 पॉइंट से स्टार्ट करो तो पूरा सर्कल का जब हम चक्कर लगाते हैं तो सेम पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं। ये जो एक साइक्लिक वे जो चल रहा है वाटर का भी यही होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना। एक साइक्लिक मैनर में काम करता है नेचर में, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आगे देखते हैं हम क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। अगेन द फेसेस ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, ओशियंस। लिक्विड वाटर जनरली हमें कहाँ कहाँ मिलता है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, ओशियंस में मिलता है। ग्राउंड वाटर जो कि हम हैंडपम्प से कुएँ के जरिए जो पानी निकालते हैं वो ग्राउंड वाटर का ही रहता है ना। स्नो इज़ अ सॉलिड फॉर्म। आपने बड़े बड़े ग्लेशियर्स में आप कहीं पहाड़ वाले जगह पे कहीं घूमने गए हो तो वहाँ देखा होगा सीज़न के टाइम पे क्या होता है, स्नो फॉल होने लग जाता है, बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरने लग जाती है ना। वो स्नो फॉर्म है, वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है जो कि स्नो के फॉर्म में गिर रहा है ना। वाटर वेपर फिल्स अप एटमॉस्फेयर, बादल जो है एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो वाटर वेपर से मिलकर बना है ना। वो सारा क्या है, वाटर वेपर है। यू कैन सी इन दिस फिगर दैट लिक्विड फॉर्म, दिस लिक्विड फॉर्म इज रिवर, है ना। ये रिवर हो गया, ये ग्लेशियर्स हो गए, ये ग्लेशियर का सॉलिड में ये देखो ये वाइट कलर का है ना। वाटर वेपर या एटमॉस्फेयर में जो यहाँ पे है ये वाटर वेपर के फॉर्म में है। ओके, वाटर साइकिल हम देख रहे हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्जन चल रहा है अपना। वाटर चेंजेस फेजेस एज इट गोज थ्रू दी वाटर साइकिल, समटाइम्स इट इज़ इन लिक्विड, यहाँ लिक्विड दिख रहा है ना, एज इट इज़ इन लिक्विड, ये लिक्विड हो गया। समटाइम्स सॉलिड, ये हमारा सॉलिड फॉर्म हो गया। एंड समटाइम्स इन दी गैस, ये समटाइम्स इन दी गैस। तो ये एक साइक्लिक वे में चल रहा है, एरो देख रहे हो आप, ये एक साइक्लिक वे में फॉर्म हो रहा है, ये एक साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है। नाउ लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो किस बेसिस पे हो रहा है। लेट्स स्टार्ट्स विद द लिक्विड वाटर, वाटर इन योर ग्लास एंड वाटर इन योर इन अ लेक और इन ओशन। दो आपको चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, ओशन है, ये ओशन दिखा है, ये ग्लास में पानी लिया है ना। व्हेन वाटर गेट्स वार्म, अब देखो यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है, ओपन ओपन बॉडीज़ हैं, कवर्ड नहीं है, ओपन बॉडीज़ हैं। दैट मीन्स कि सनलाइट जो डायरेक्ट पड़ रही है उसका कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट होगा। आप बाहर निकलते हो, समटाइम बहुत तेज़ धूप होती है तो आपको गर्मी लगने लगती है ना, तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे। ऐसे ही वाटर बॉडी से भी उस हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। व्हेन वाटर गेट्स वार्म, सनलाइट पड़ रहा है, पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बिगिन मूविंग फास्टर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल आपने देखे होंगे, ये आपस में क्या होते हैं, टकराने लग जाते हैं। जैसे ही ये आपस में टकराते हैं इनमें हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों, क्या होता है, इनमें हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा जब आप पत्थर टकराते हो तो एक टाइम के बाद आप सर्टेन लेवल पे अगर पत्थर को आप आपस में टकरा रहे हो तो एक टाइम के बाद वो पत्थर कैसे गर्म होने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा आपने टकरा दिया है तो उस पत्थर में से चिंगारी भी आने लग जाती है। तो आपस में जो उनका एक रबिंग प्रोसेस है, जो आपस में वो टकराव है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सेम इज़ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब आपस में, जब उनको हम हीट देंगे तो वो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, और उनके टकराने से हीट तो मिल ही रही है, उससे तो आपका टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। उस टेम्परेचर के बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स आपस में समवेयर बंधे हुए थे वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिटैच्ड होंगे। डिटैच्ड होने से उनके बीच में जो टकराव है वो बढ़ जाएगा, और उस टकराव से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, जिससे उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा। सम मूव सो फास्ट दैट दे ब्रेक अवे एंड फ्लोट अप इनटू द एयर, दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। और इससे क्या होगा कि वो जैसे ही आपस में उनकी एनर्जी बढ़ी वो फ्लोट करने लगेंगे, फ्लोट करते करते वो एवापोरेट हो जाएंगे। एवापोरेट हो गया मतलब कि वो वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं ना, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लिक्विड से कैसे कन्वर्ट हो गए, गैसियस फॉर्म में, बहुत लाइट वेटेड हो जाते हैं तभी तो उड़ पाते हैं। लिक्विड थोड़ा सा डेंस होता है ना एज कम्पेयर टू लाइट, एज कम्पेयर टू गैस, दैट्स वाई वो क्या होता है, लिक्विड स्टेज में ही पड़ा रहता है। जब हम उसे हीट कर देते हैं तो उसमें गैशियस फॉर्म में होने लग जाता है ना, लाइट वेट होने लगता है तो वो उड़ के ऊपर चला जाता है, ठीक है। नाउ लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन देखें, अभी हमने देखा था, हाँ, लिक्विड टू गैस, व्हाट पावर्स द एवापोरेशन ऑफ वाटर, कैसे होता है भाई, ये कैसे चल रहा है आके। तो द सन्स थर्मल एनर्जी पावर्स द फेज चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जैसे अभी मैंने बताया था आपको। दिस पावर कैन मूव वाटर फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ टू द हाईएस्ट ऑफ द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स। ऑफकोर्स ही बात है यार, कोई चीज़ अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप देखो, अगर कोई डेंस चीज़ है ना, हम वाटर का ही देखें तो वाटर तो समुद्र में, लेक्स में नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पर है, अर्थ के ग्राउंड फ्लोर पर है। जब वो इवापोरेट होगा तो वो उड़ के ऊपर ही तो जाएगा भाई, हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट्स पे ही तो जाएगा। समझ में आ रहा है, अच्छा ये आप सब ट्राई करिएगा। ओके, पुट वन आउटसाइड इन द, गेट 2 glass of water, put one outside in the sun and the other inside your house or classroom, check on the glass every day, which glass of water evaporate fastest, what, why do you think that happen। आप लोग ट्राई करना, 2 ग्लास लेना,
उसको पानी से फिल कर लेना। एक को आप सनलाइट में रखना, एक को आप अपने घर पे रखना, घर के अंदर रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद आप चेंजेस देखना कि बाहर रखा हुआ ग्लास का जो पानी है वो कैसे चेंज हो रहा है, और जो घर के अंदर रखा हुआ पानी का ग्लास है वो कैसे चेंज हो रहा है, उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। प्रोसेस ऑल दो हम पढ़ चुके हैं, आप समझना, और वो आप जब करके देखोगे ना आपको मज़ा आएगा। ट्राई। अच्छा, अभी हमने देखा था लिक्विड टू गैस, अब हम देखेंगे गैस टू लिक्विड। एज वार्म एयर अराइजेज इट कूल्स, कूलर एयर can't hold as much water vapor, so the water vapor condensed into tiny droplets of liquid, water or ice crystals. Water droplets cluster together forming clouds. This is the process of condensation. बादल, बादल इज द फॉर्म ऑफ गैस जो कि एवापरेट होकर पानी गया था, है ना। अच्छा, अब क्या होता है, एक टाइम पे अब एवापरेट हो रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एक टाइम पे कंडीशन ये होती है कि वहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और बादल उतना पानी होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। तो अब भाई पानी वाटर पेपर के फॉर्म में तो उड़ रहा है, बट एक टाइम के बाद वो पानी वहाँ होल्ड नहीं हो सकता है, तो उस पानी का करेंगे क्या, उस पानी का क्या होगा, वो पानी कंडेंस्ड हो जाएगा। कंडेंस्ड जैसे कंडेंस्ड होगा, वो गैसेस स्टेज टू कैसे ड्रॉपलेट्स में आने लगेगा, मतलब कि वहाँ पे वो भारी होने लगेगा, और अगर वो भारी है तो वो उड़ तो सकता नहीं है। आफ्टर ऑल आएगा कहाँ, नीचे, ग्रेविटी के कारण नीचे ही आना है उसको तो, है ना। तो वो कंडेंस, वो जो वाटर वेपर से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन है वो किस वजह से है, कंडेंस्ड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस को, उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। उस वो वाटर ड्रॉपलेट्स फिर रेन के फॉर्म में हमारे यहाँ आई मीन अर्थ पे आती हैं, ठीक है। समटाइम्स आपने ओले गिरते देखे होंगे, वो भी एक फॉर्म है किसका, गैशियस टू डायरेक्ट कन्वर्जन काय में हो रहा है, सॉलिड में, है ना। वो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। उस प्रोसेस उसमें हमने देखा था कि गैस जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहे थे सॉलिड फॉर्म में। समटाइम्स आपने देखा होगा भारी बारिश में ओले भी गिरने लग जाते हैं, है ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ फेज ऑफ कन्वर्जन है, ठीक है। और गैस टू लिक्विड इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखना। फिल अ कप विथ वेरी वार्म वाटर, प्लेस एन एम्प्टी कप on the top of the first upside down, put an ice cube on the top of the empty upside down cup. Water will evaporate from the warm cup and then condense in the top cup near the cold ice cubes. What happens to the condensed water? देखना, देखो वाटर कैसे गिरने लगता है कंडेंस्ड होके, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना अपने घर पे बच्चों। फॉलिंग लिक्विड और सॉलिड, देखो रेन के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे ये सॉलिड के फॉर्म में दिख रहा है, ये जो स्टार्स बने ये सॉलिड के फॉर्म्स में है। ये वाला तो आपका ड्रॉपलेट्स है वाटर, ये वाले वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये देखो ये वाले जो दिख रहे हैं ये सारे आपके काय में थोड़े से क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, ये आपके सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं जो कि प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म से मैंने आपको समझा दिया। प्रेसिपिटेशन क्या है, when enough water condensed in a cloud, the droplet gets so heavy, बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रही है, they fall from the cloud, this is called the precipitation। जो उसमें बर्फ़ बन रही है वो किस प्रोसेस से बन रहा है, वो कब प्रेसिपिटेशन फॉर्म से हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रही है तो वो आइस फॉर्म्स में नीचे आ रहा है, ठीक है। वाटर कैन फॉल एज रेन और स्नो, स्लीट और हेल, हेल जो मैं बता रही थी, स्लीट और हेल दैट इज़ ओले, सॉलिड वाटर फॉर्म में आता है ना, कभी देखा होगा थोड़े मोटे मोटे से बर्फ़ हो रहे हैं। इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ, अगर ये बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो तो, ठीक है। ये भी वही प्रोसेस है, व्हाट फोर्सेस कॉजेस प्रेसिपिटेशन टू फॉल ऑन अर्थ, है ना, ग्रेविटी। यस, ग्रेविटी आप लोगों ने सुना ही होगा। ग्रेविटी क्या होता है, एक पावर, एक फोर्स होता है जो अर्थ का एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पेड़ पौधों से आपने फल गिरते हुए देखे होंगे, कोई छत पे से गिरता है, कभी आपने ऐसे कोई पत्थर फेंक के देखा है, वो नीचे ही क्यों जाता है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, कभी सोचा है आप लोगों ने। वो ग्रेविटी के कारण होता है ऐसा कि अर्थ के पास, अर्थ इतना बड़ा प्लैनेट है, ऑफ कोर्स उसके पास इतना पावर है, इतना उसका वो पावर जो हर चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, उसे ही ग्रेविटी बोला जाता है बच्चों। ग्रेविटी पुल्स रेन्स एंड स्नो फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड, है ना। और वही ग्रेविटी का जो फोर्स है वो रेन को नीचे की तरफ खींचता है, और जो भी स्नोफॉल हो रहा है, जो भी हेल स्लीट्स गिर रहे हैं पृथ्वी पे, उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई वो पृथ्वी पे ही वापस आता है ना। अदरवाइज वो होल्ड ही नहीं हो जाता वहीं क्लाउड्स में, है ना। ग्रेविटी ऑल्सो कॉजेज वाटर टू रन डाउन हिल, दिस इज कॉल्ड द रन ऑफ। और जैसे ही वो पानी आता है पृथ्वी पे, और वो फिर मतलब जहाँ पे आ रहा है वहाँ से फिर इधर उधर बहने लग जाता है, ठीक है। Runoff collects into rivers that flow downhill gravity until they eventually reach the ocean. Some water is pulled into the soil and makes up the groundwater. अच्छा, अब पृथ्वी पे बारिश का जो पानी आ रहा है, कुछ पानी तो क्या होता है वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। वाटर बॉडीज़ जैसे नदियाँ हो गई, अपने तालाब हो गए, है ना, उन सब में बह के चला जाता है। और नदी तालाब आपस में जाके, नदियाँ कहाँ जाके मिल जाती हैं, बड़े बड़े ओशियंस में, सीज़ में, ठीक है।
कुछ पानी जो आपने देखा होगा, स्टार्टिंग की जो बारिश होती है, सॉइल बहुत सूखा होता है तो क्या होता है, पानी एब्जॉर्व कर लेता है, जो कि ग्राउंड वाटर बनाता है। ग्राउंड वाटर में हम कलेक्ट कर लेते हैं, कुएं का पानी ग्राउंड वाटर से कलेक्ट करते हैं। हैंडपम्प्स आपने देखे होंगे कभी, पहले पुराने ज़माने में तो हैंडपम्प से ही काम चलते थे, आजकल तो घरों में नल अवेलेबल है ना। तो वो सारा जो पानी के सोर्सेज थे वो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज थे। ओके, अच्छा ग्राउंड वाटर के बारे में देखते हैं। When it rains, some water is soaked up by the soil. जैसे अभी हमने सुना, this water sinks through the layers of soil and rocks. The water that gets stored deep underground is called the groundwater. जैसी रेन हुई है, सॉइल सूखी है, भाई आप किसी सूखी चीज़ में पानी डालोगे तो वो सोक करती है ना, सोक करती है। सैंड में आप डालोगे पानी तो वो सोक करेगी एक लिमिट तक, ड्राई सॉइल में आप पानी डालोगे तो एक लिमिट तक होल्ड कर पाती है। उनकी भी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जैसे सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, नहीं सॉरी, हाँ सॉइल की कंपैरिजन, सॉइल की जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की पानी को, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैंड। ओके, पानी कहाँ चला जाता है, नीचे। कुछ पानी नीचे चला जाता है, कुछ पानी बह के नदियों तालाबों में पहुँच जाता है। जो पानी अर्थ सोक कर लेती है उस पानी को ही अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स इन सिटीज़ विद मैनी। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि सीमेंटेड रोड रहते हैं, पक्के पक्के रोड रहते हैं ना, वहीं गांव में कच्चे रोड होते हैं, तो गांव में ग्राउंड वाटर ज़्यादा, गांव में भी देखा होगा ना आपने कि अपने को कुएँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हैंडपम्प्स बहुत मिलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल ज़्यादा है, बिकॉज कच्चे रोड है, कच्ची जगह ज़्यादा है, तो पानी, रेन वाटर क्या होता है, मैक्सिममली क्या हो जाता है, सोक हो जाता है बाय अर्थ, बाय सॉइल। और उसके कंपैरिजन में हम शहर में देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि रोड पक्के बने हुए हैं, सीमेंटेड रोड्स हैं प्रॉपर, है ना, ड्रेनेज अंडरग्राउंड है, तो वो पानी जा कहाँ रहा है, वो बह के नालों में चला जाता है, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं हो पाता है। नालों में जा रहा है मतलब वो यूज़लेस हो गया हमारे लिए, तो उसको फ़िल्टर करो या उसको ऐसे हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो वो वेस्ट वाटर ही हुआ हमारे लिए, तो उसको रिचार्ज हम नहीं कर पाते हैं एज ग्राउंड वाटर। ये बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है पक्के रोड्स का। अच्छा, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज हो रहा है, इवेपोरेशन भी है, इवेपो ट्रांसपिरेशन भी है, जिसमें ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन दोनों है। देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट सॉइल को कैच करके रखते हैं, सॉइल से सारा न्यूट्रिशन और जो पानी है वो एब्जॉर्व करते हैं। अब प्लांट्स की पत्तियों के पास जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या करते हैं वो लोग, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में अपना पानी इवेपोरेट कर देते हैं ना। तो वो एक प्रोसेस है, प्लांट्स के थ्रू अगर पानी एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उस प्रोसीजर को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और अगर अदर वाटर बॉडीज़ के सोर्सेज से अगर पानी एटमॉस्फेयर में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो ये रन ऑफ के थ्रू ग्राउंड वाटर कैसे जा रहा है। यस, ट्रांसपिरेशन अभी जो आपको समझाया ये वही है, प्लांट्स के थ्रू अगर हो रहा है ट्रांसपिरेशन तो, है ना। ये देखो, एवापरेट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एवापरेट और ट्रांसपिरेट होकर कहाँ गया, ये पूरा क्लाउड्स के फॉर्म में ऊपर चला गया, वहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, फिर वापस से नीचे आ गया। रन ऑफ के थ्रू कुछ पानी नदियों में बह जाता है, अदरवाइज कुछ अगर ग्राउंड वाटर सोक हो रहा है तो वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर, अर्थ का पानी रिचार्ज हो रहा है, कहीं ना कहीं वो साइक्लिक फॉर्म में आ रहा है, ग्राउंड से फिर ऊपर चला गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, डू यू नो, open uncovered area allow water to seep into the ground, soak pits, ponds, human made lake stands, planting more trees help rain water return underground। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, कि जो अपन बड़े बड़े वाटर टैंक्स बना लेते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, वो भी एक सोर्स है हमारा ग्राउंड वाटर को बढ़ाने का, है ना। ये देखो, ये फिगर में वैलीज दी हैं, ड्यून्स दिए हैं, ये साइंस के लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, माउंटेन्स, आइस कैप्स, डेजर्ट भी है। ये जो वाटर बॉडी, ओपन वाटर बॉडीज़ हैं, यहीं से ये इवापोरेट होके वापस यहीं पे आ जाता है। ठीक है, ये चलता है वाटर साइकिल में। नाउ सरफेस वाटर, ऑफकोर्स नाम से क्लैरिफाई है कि लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जो पानी प्रेजेंट है, जो वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट है, उसी को हम सरफेस वाटर बोलते हैं, जो कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियंस एंड वेटलैंड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। वाटर फ्लोज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड एंड मेक ऑफ स्लो डाउन और कलेक्ट इन द लेक्स। आपने देखा होगा नदियाँ थोड़ी कर्व सी होती है ना, कर्वी होती हैं, यहाँ से गई फिर टर्न ले लिया, वहाँ से गई फिर टर्न ले लिया, वहाँ से गई फिर टर्न ले लिया, तो जिस शेप का होगा उसी शेप में चला जाएगा। अच्छा, हम घरों में भी पानी देखते हैं, बकेट में अलग शेप का दिखता है, कप में अलग शेप का दिखता है, और किसी बर्तन में डाल दो तो वो अलग शेप का हो जाता है। पॉन्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं भाई, अलग अलग शेप के बने होते हैं, तो पानी का शेप चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड। पानी का भी जो शेप होता है वो क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लूनी रिवर ओरिजिनेटेड इन द अरावली रेंज इन राजस्थान इज़ द ओनली मेजर इंडियन रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू अ सी। ऐसी लूनी रिवर जो है वो ड्रेन नहीं होती है कहाँ पे, समुद्र में, है ना। इंस्टीड इट एंड्स अप इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ठीक है। ये आपका इंडिया का मैप है, इसमें बहुत सारे रिवर्स दिए हुए हैं अपने को। गंगा हो गई, यमुना हो गई, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब कुछ नदियाँ हैं हमारी हमारी कंट्री की, जो इस मैप में शो की गई हैं बच्चों। और रोल्स ऑफ रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे एसेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, है ना, जहाँ पे पानी की जो महत्वता है वो कैसे है हमारी लाइफ में, वो हमें समझाना है। सो वाटर सप्लाई, ऑफ कोर्स रिवर्स जो होती हैं वो वाटर को सप्लाई करती हैं, बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश करता है पानी, पानी से बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश होती है। फूड का भी सोर्स है भाई, खाना बनाना है तो पानी चाहिए ही चाहिए। रिक्रिएशंस कुछ बनाने हैं हमको, कुछ फॉर्मेशंस करने हैं, जैसे घर बनाना है अपने को, रोड बनानी है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें पानी की आवश्यकता होती है ना। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर्स, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपने सुना होगा, या नहीं सुना है तो आप सुन लो कि आपने देखे होंगे ना, हाइड्रो पावर प्लांट्स देखे होंगे, टर्बाइंस सुने होंगे बच्चों, कभी मॉडल बनाया हो तो याद करो, या टरबाइन आपने सुना हो कभी। तो टरबाइंस कैसे काम कर रहे हैं, वो पानी पे ही फ्लो कर, पानी के फ्लो से ही काम कर रहे हैं, वो पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। आज आपकी लाइट गुल कर दी जाए, लाइट गायब कर दी जाए, क्या आप रह पाओगे बिना पंखे के, बिना लाइट के सर्वाइव कर पाओगे, गेम्स खेल पाओगे, नहीं ना। इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है पानी की, फ्लड कंट्रोल में भी काम आते हैं, ठीक है। दीज आर दी रोल्स ऑफ रिवर्स, रोल्स ऑफ वाटर, ओके। नाउ लाइफ इन वाटर, मछलियाँ तो देखी ही होंगी आप सभी ने, है ना। सो कभी गए हो नहाने किसी नदी वगैरह में, या कहीं समुद्र वगैरह, समुद्र जैसी किसी चीज़ पे, छोटे छोटे एनिमल्स देखे होंगे आपने, वाटर एनिमल्स, प्लांट्स भी समवेयर देखे हों। Oh, many animals and plants live in fresh water like lakes, ponds, rivers. Water animals, अच्छा बच्चों, एक चीज़ याद रखना, अभी हमने जो देखा था फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। सो जो फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सॉल्ट वाटर के एनिमल्स और प्लांट्स से थोड़े से डिफरेंट होंगे, उनके जो हैबिट्स हैं वो थोड़ी सी चेंज होंगी बच्चों, ठीक है। जैसे गांव के बच्चे और शहर के बच्चों में कुछ हैबिट्स का डिफरेंस होता है ना, वैसे ही क्या होता है कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चों, है ना। जो सॉल्ट वाटर वाले जो एनिमल्स हैं, क्या वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रेश वाटर में सॉल्ट का लेवल कम है। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस पे डिपेंड है, हो सकता है कुछ एनिमल्स की एक्टिविटीज़ है वो सॉल्ट पे डिपेंड हो, हाई सॉल्ट पे डिपेंड हो, तो क्या उन्हें वो फ्रेश वाटर में मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं हैबिटेट से, ठीक है। तो वहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट्स होंगे, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ही, ठीक है। अच्छा, वाटर एनिमल्स हैव फिन्स टू स्विम एंड सम हैव गिल्स टू ब्रीथ। अच्छा, अभी हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं, क्या हमारे पास गिल्स हैं, नहीं। क्या हमारे पास फिन्स हैं स्विमिंग के लिए, नहीं। क्यों? क्योंकि हम वाटर एनिमल नहीं है, हम वाटर पे रहने के लिए अडाप्टिव नहीं है, है ना। हमारे पास नोज़ है, नॉस्ट्रल्स हैं ब्रीदिंग के लिए, बट वाटर एनिमल्स तो भाई पानी के अंदर हैं, उनको पानी से एयर लेनी है, वो तो बाहर आके पृथ्वी से बाहर, आई मीन पानी से बाहर आके थोड़ी ना सांस लेंगे, वो पानी में ही लेंगे। तो उनके पास स्पेशल फीचर्स, स्पेशल क्रिएशंस होते हैं, क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, पंख होते हैं उनके पास, काय के लिए उनके पास छोटे छोटे से फिन्स होते हैं तैरने के लिए, गिल्स होते हैं उनके पास ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन फ्रेश वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोट नाम से समझ में आ रहा है, जो फ्लोट करें, तैरते रहें जो। सो लीव्स फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड रूट्स इन वाटर, एग्जाम्पल हो गया लोटस, वाटर लिली, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स क्या हो गया, फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर सरफेस विदाउट रूट्स, मतलब वो कहीं एक जगह फिक्स नहीं है, वो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं वाटर सरफेस पे, आज इधर है कल उधर पहुंच गए, कल उधर है कल कहीं और पहुंच गए, ठीक है। ऐसे जैसे वाइट वाटर हाइसिंथ, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों। ना कैन यू आइडेंटिफाई द फेजेस, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो ये आप अपने आप से करेंगे। आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ वाटर फाउंड इन द वाटर साइकिल, नेम एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ द वाटर साइकिल, रिकॉग्नाइज द फोर्सेज दैट ड्राइव द वाटर साइकिल, ओके बच्चों। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू बच्चों। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन प्लीज़, एंड classbunk.com को आप विज़िट कर सकते हैं, classbunk.com को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।